उत्तराखंड की राजनीति में तराई का इलाका अपनी रफ्तार और सियासी तेवरों के लिए जाना जाता है। गदरपुर विधानसभा जो पिछले कुछ दिनों से एक तथाकथित वायरल पत्र को लेकर चर्चा के केंद्र में थी, अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। जिस पत्र को विपक्षी दल कांग्रेस, बीजेपी और विधायक अरविंद पांडे के लिए बड़ी मुसीबत बता रहे थे, अब वही पत्र कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे मामले का न केवल जवाब दिया, बल्कि इसे कांग्रेस की एक गहरी साजिश करार दिया है। आज हम गदरपुर की राजनीति के इस लेटर वॉर और यहाँ हुए विकास कार्यों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मामले की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मीडिया के सामने एक पत्र जारी किया, जिसमें विधायक अरविंद पांडे के हवाले से कुछ गंभीर बातें लिखी गई थी। कांग्रेस का आरोप था कि बीजेपी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है और विधायक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था और बीजेपी के आंतरिक लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगा दिए। लेकिन सियासत की बिसात पर चालें तब बदल गई जब अरविंद पांडे खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस फर्जी पत्र और अफवाहों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने खुद को भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो फर्जी दस्तावेजों और अफवाहों का सहारा लेकर जनता को गुमराह कर रही है। अब कांग्रेस का पक्ष जानिए। सरकार में आंतरिक असंतोष और विधायक की सुरक्षा पर सवाल उठाए। बीजेपी पांडे का पक्ष क्या है? पत्र पूरी तरह फर्जी और कांग्रेस की हताशा का प्रतीक है और सच्चाई विधायक ने डीजीपी से मिलकर निष्पक्ष जांच की अब मांग की है। अरविंद पांडे का कहना है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वहीं कांग्रेस आज भी नकारात्मक राजनीति में उलझी हुई है। गदरपुर क्षेत्र में सड़कों का कायाकल्प, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधार और युवाओं के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार, ये कुछ ऐसे काम है जिन्हें बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है। हालांकि कांग्रेस का तर्क अलग है। विपक्ष का कहना है कि विकास केवल कागजों पर है और धरातल पर आम जनता अभी भी कई समस्याओं से जूझ रही है। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों जैसे किसानों की समस्याओं और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को लेकर लगातार घेराबंदी कर रही है, लेकिन इस वायरल पत्र वाले मामले ने कहीं न कहीं कांग्रेस के ही दाव को उल्टा कर दिया। एक विधायक के तौर पर अरविंद पांडे का गदरपुर में अपना एक अलग रसूख है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो सीधे जनता के बीच जाना पसंद करते हैं। हाल के विवादों के बीच भी उन्होंने अपनी जनसंपर्क अभियानों में कमी नहीं आने दी। उनके समर्थकों का मानना है कि विपक्ष की ये साजिशें केवल उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए की जा रही है। बीजेपी परिवार का कहना है कि पार्टी एकजुट है और ऐसे झूठ और अफवाह वाले पत्रों से संगठन की शक्ति कम नहीं होगी। वहीं कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। राजनीति के इस खेल में कौन सच बोल रहा है और कौन केवल भ्रम फैला रहा है, इसका फैसला तो आने वाले समय में जनता ही करेगी। गदरपुर की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां आरोप प्रत्यारोप का शोर तो बहुत है, लेकिन जनता का असली सरोकार विकास से है। क्या कांग्रेस इस पत्र विवाद से खुद को बाहर निकाल पाएगी और क्या अरविंद पांडे इन आरोपों को पूरी तरह धोकर अपनी छवि को और मजबूत कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य की गर्त में है। फिलहाल गदरपुर में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। उत्तराखंड के सियासी गलियारे की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।